तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप आप सब लोग मस्त व्यस्त और तंदुरुस्त और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई चकाचक चल रही होगी। माहौल तो बिना कुछ स्टार्ट किए ही टाइट हो चुका है, तो भाई स्टार्ट कर लिया जाए। क्या कहते हैं आप सभी लोग? रेडी सेडी गो, स्टार्ट किया जाए। आप लोगों को पता है कि आज के सेशन में क्या होने वाला है। आज स्मार्ट लग रहे हैं सर, तो और दिन क्या लगते हैं? मतलब क्या चाहते हो तुम बताओ। स्मार्टनेस चेहरे से नहीं, दिमाग और दिल से होना चाहिए आदमी को, है कि नहीं? चेहरे से तो बहुत लोग स्मार्ट हैं, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। माहौल बन गया है तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार फटाफट सभी लोग आ जाइए, नहीं तो बाद में दिक्कत होने वाली है। तो स्टार्ट कर लें। ठीक है भाई। हाँ, चलिए। तो आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। इमेज यानी कि मिरर इमेज, वाटर इमेज का सवाल आएगा, तो अब आज की क्लास के बाद आपसे बनना चाहिए। पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल अगर आपके सामने आता है तो आज के क्लास के बाद बनना चाहिए। पैटर्न कंप्लीशन वगैरह ये सब तो आप पहले से भी बनाते रहते हैं। एम्बेडेड फिगर, ये दोनों तो आप पहले से बिना पढ़े भी बना रहे होंगे। कुछ टॉपिक रीजनिंग का ऐसा है कि कॉमन सेंस, जैसे पैटर्न कंप्लीशन नहीं होता है, पैटर्न कंप्लीट करने के लिए दे देगा, कहेगा कि ऐसे। मैं एक आसान सवाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कहेगा कि ऐसे है, बताइए यहाँ पे क्या जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लाइन जाएगा, बस खत्म। वो है एम्बेडेड फिगर, कह देगा भाई कि ऐसा एक फिगर है, कहेगा ये किसमें छुपा हुआ है, चार फिगर ये सेम किसमें छिपा हुआ है। तो ये सब तो आप बनाते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा ये है। ठीक है। अब अब हम देखते हैं यहाँ पे नॉन वर्बल में डायरेक्ट सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। कोशिश करिए तो जरा इसका आंसर लगाने की आप लोग। ये ए नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर ऑप्शन है। यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सबसे पहली चीज तो ये। हाँ, तरीका होता है, वे होता है कि किस तरीके से देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा। अब यहां पे ये हम लोगों को दिख रहा है, कह रहा है अब इसका जवाब क्या जाएगा वो बताइए। पेपर कटिंग फोल्डिंग का ये सवाल है। साइंस का क्लास 2 अगस्त से होगा। ठीक है, परेशान ना हो। अब देखते हैं। देखो कहना क्या चाहता है, जिन लोगों से नहीं बनता है उन लोगों से बस यही कहेंगे, कमेंट करना बंद करके बको ध्यानम में आ जाइए। कहावत एक सुने हैं, काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी ही पंच लक्षणम। तो यहाँ बको ध्यान मतलब बगुला जैसी दृष्टि होनी चाहिए कि एकदम मछली दिखे और खट से चोंच से लेकर निकल लेना है। ठीक है ना। अब सबसे पहले एक 4 कॉर्नर वाला कागज है, मतलब चरखुट्टा कागज है एक ठो। ठीक है, ठीक है। अब इस चरखुट्टे कागज को ये क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे आधा से देखो एरो दिया है, मतलब कह रहा है ये इसे मोड़ रहा है। तो जब इसको आप मोड़िएगा तो ये सिर्फ ऐसा आप दिखेगा। इसी चरखुट्टा कागज को इसे मोड़ दिए तो आधा पर से ही मोड़ दिए हो आप ऐसे, तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब जब ये ऐसा दिख रहा है तो कह रहा है और मोड़ेंगे, कह रहा है भाई इसे मोड़िए। तो इसको जब आप ऐसे मोड़िएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा आप दिखेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। भाई एक चरखुट्टा कागज है, उसको ऐसे मोड़ दिए तो ऐसा दिखा, इसको ऐसे मोड़ दिए तो अब ऐसा दिखा। यहां तक तो सबका क्लियर है। अब आगे, अब मोड़ने के बाद क्या कह रहा है कि हम यहाँ पे कुछ कटिंग कर दे रहे हैं। ऐसे एक ट्रायंगल काट दिया सीधा, और नीचे एक यहाँ पे उल्टा ट्रायंगल ऐसे कर दिया। ठीक है, कट कर दिया यहाँ पे। अब बोला कि अब इसको हम खोलेंगे, कैसा दिखेगा। तो खोलने में हड़बड़ाना नहीं है, बारी बारी से। ये ऐसे मोड़ा था, मतलब इसको पहले ऐसे खोलना पड़ेगा। यही एज्यूमिनेशन का गेम है कि जब आप इसको ऐसे खोलिएगा तो ये कैसा दिखेगा। तो पहले तो इसको आप ऐसे खोलोगे तो ये भाई साहब ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है। अब देखो जब इसको ऐसे पलटते हैं ना, तो यहां जो सटल रहता है वो सटले रह जाता है। जब इसको आप ऐसे पलटोगे तो ये तो भाई यहीं पे रह जाएगा। तो ट्रायंगल तो भाई साहब यहीं पे होगा। ठीक है। अच्छा, इसको जब आप पलट ऐसे रहे हो तो ये वाला यहां आ जाएगा। इस वाले फिगर को देखिए तो ये यहां आएगा। ठीक है। तो ऐसा दो ठो ट्रायंगल ऊपर की ओर, दोनों ट्रायंगल ऊपर की ओर है नहीं है, मतलब ये कट गया। दो ऊपर की ओर चाहिए, दोनों ऊपर की ओर है, दोनों ऊपर की ओर है नहीं है, दोनों ऊपर की ओर है। तो इसी दोनों में से कोई आंसर होगा भाई। अब आगे, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि भाई अब तो ये ऐसे था तो हम ऐसे कर लिए। अब ये ऐसे मोड़ा था, मतलब इसको हम ऐसे ऊपर की ओर अब ले जाएंगे। अब यहां एज्यूम करना है कि इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो देखो जो सटल है वो सटले रहेगा। ऐसे ले जाओगे जब ऊपर की ओर
तो ये टोटल ऐसा बनेगा, क्योंकि ऐसा ही था शुरू में। अब जब इसको आप ऐसे पलटोगे, यहां से ऐसे पलट रहे हो, तो ये दोनों जो ऊपर की ओर है रहेगा यहीं पे, लेकिन ये दोनों नीचे की ओर आ जाएगा। और ये दोनों जो नीचे की ओर है, जब आप उसको ऊपर करिएगा तो ये दोनों ऊपर आके ऊपर की ओर होगा, तो दोनों ऊपर की ओर चाहिए, दोनों यहां नीचे की ओर दिया है, ये गलत। ऑप्शन नंबर डी लगा रहे थे। तो नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, ये पहले बता दीजिए। कोई मेथड बताइए सर। यही मेथड है गुरु, इसमें मेथड सर काम नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है। जिन लोगों को अगेन, हाँ एक और सवाल करते हैं, अभी 4-5 सवाल करेंगे, आपका दुख दर्द दूर भगाएंगे हम। इसको एक बार फिर कोशिश करिए, जितना अभी तक समझ में आया है उसके बेस पे एक बार इसको कोशिश, जितना समझ में आया, जिन लोगों को कुछ नहीं समझ में आया पिछला सवाल, वो भी जितना भी समझ में आया है थोड़ा बहुत, 1-8%, 0.1, उसी पे इसको कोशिश करिए बनाने का। ऑप्शन हम बैठा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, A B C D। जितना कोशिश किए हैं उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करिए, जितना समझे हैं। नजमा तबस्सुम जी, सर मेरा कमेंट देखिए प्लीज। देख लेंगे नजमा जी, जब आपने लिख ही दिया है तो। हाँ, यहाँ पे ज्यादातर साथियों का जवाब बी आ रहा है। ओके, देखो बेसिक तरीका क्या है बनाने का। अब देखो, हम बार बार तो बनाएंगे नहीं हम चरखुट्टा कागज, तो देखेंगे क्या, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, जिसमें कटिंग किया रहे उसको मेन फिगर हम कहते हैं। ठीक है, अब इसी में खेल करना है। आप कैसे खेल करेंगे इसमें, तो इससे उल्टा चलते हैं, नहीं कि यहां देखेंगे, यहां से देखेंगे तीसरा, ठीक है, इससे दूसरा देख रहे हैं, तो जिधर एरो दे उसका उल्टा चलते हैं। जिधर एरो रहेगा उसके उल्टा, मतलब हमको खोलना है, नहीं तो बंद करने के लिए इसे चला है, तो खोलना है तो हमको ऐसे चलना पड़ेगा। तो इसको जब आप ऐसे करिएगा तो ये कैसा दिखेगा वो एज्यूम करना है। ध्यान दीजिए, दिमाग का गेम है। जब आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ जो ये दोनों है, जब आप इसको आप ऐसे करोगे तो ई कॉर्नर पे है, ऐसे करोगे तो ई वाला कॉर्नर यहाँ आएगा, मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा। और ई ऐसे करोगे तो ये जो कटिंग यहाँ है, कटिंग यहाँ पे जाएगा। यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, जो लोग कह रहे थे कि रिपीट सर एक बार और, ठीक है, वो लोग बताओ यहां तक क्लियर है कि अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, एज्यूम करके, अच्छा ऐसा दिखेगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दो भाई। यहां तक तो क्लियर है? ओके, ओके डन, ओके। अब फिर ये वाला काम हो गया। अब यहां आते हैं तो हम क्या बोले, जिधर एरो रहे उसके उल्टा हम चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एरो दिखा रहा है वो बंद करने के लिए, और अब हम खोल रहे हैं, तो ये अगर नीचे की ओर हम ऊपर की ओर ले जाएंगे, मतलब अब इसको हमको ऊपर की ओर ले जाना है। तो इसको जब आप ऊपर की ओर ऐसे ले जाइएगा, अब कैसा दिखेगा? अब यही एज्यूम है। जब इसको ऊपर की ओर ऐसे करोगे तो ये तो ऐसा बना देगा, जब इसको ऊपर ऐसे ले जा रहे हो तो ये भी ऐसा, मतलब ये तो काजू बर्फी सीधा चाहिए, सीधा काजू बर्फी, सीधा सीधा सीधा, ये देखो सुता दिया है, मतलब गलत ये हो सकता है, तो एक ठो कट गया। ठीक, अब जब ऊपर ले जा रहे हो, अब देखो इसको जब यहां से आप पकड़ के ऐसे ऊपर की ओर कर रहे हो, तो ये दोनों जो यहां है, ये कॉर्नर बा, इस पे केवल फोकस करिए। ये कहां जाएगा? जब इसको इसे करोगे तो ऊपर आएगा और नीचे की ओर आ जाएगा, तो दोनों नीचे की ओर चाहिए। है कोई नहीं कटा। अच्छा, ये दोनों भी, अब इस पे फोकस करना। जब इसको आप ऐसे ऊपर कर रहे हो तो ई कॉर्नर तो यहां आएगा, तो ऊपर की ओर आएगा, लेकिन हाँ ये नीचे हो जाएगा, तो यहां भी ये दोनों नीचे की ओर चाहिए। देखो ये ऊपर की ओर दिया है, गलत, ये दोनों नीचे की ओर है, ये दोनों नीचे की ओर है। अब गलत कहां हुआ है? तो देखो यहां पे ये दोनों ऊपर की ओर था, यहां देखो ये नीचे की ओर दिया है, मतलब ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आपसे बनेगा धीरे धीरे करके, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। हाँ, क्लियर है? पेपर कटिंग आएगा सर, देखो आने के लिए कुछ भी आ सकता है। मेंटल एबिलिटी लिख दिया है, मतलब कि मानसिक क्षमता, उसके उसमें जो जो चैप्टर्स होते हैं उसको देखना है। ठीक है ना? ठीक है, अगला सवाल। अभी धीरे धीरे सब चकराना बंद हो जाएगा। अब इसको देखो क्या होगा। देखो इसको पहले ऐसे खोलना है और फिर ऐसे खोलना है। यहां पे हम दे देते हैं, ये ऐसे है, ठीक है, मतलब इसको ऊपर की ओर पहले खोलिए और उसके बाद ये ऐसे था, तो उसके बाद ऐसे करेंगे। जरा देखिए क्या जाएगा आंसर। यही क्लास करने में मजा आता है। ओके, मजा आपको सारे क्लास में लेना पड़ेगा।
नहीं तो एग्जाम में जो है कहेगा कि हम सजा दे देंगे। साइंस का क्लास 2 अगस्त से स्टार्ट होगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग समझने की कोशिश करना जो हम कहना चाहते हैं। अच्छा, इसको ऊपर की ओर करोगे, इसको ऊपर की ओर करोगे तो देखो यहां जो चीज रहेगा, इसको अगर ऊपर करोगे तो ई तो यहीं पे रह जाएगा। जब इसको ऊपर करोगे तो देखो, अब सोचो ये ऊपर करोगे तो ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, ऊपर ऐसे कर रहे तो ई तो यहीं रह गया। अच्छा, ऊपर कर रहे तो ई वाला पॉइंट कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। अच्छा, इसको जब ऊपर कर रहे तो ये वी नीचे की ओर है, जब ऊपर करोगे तो ये वी ऊपर की ओर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे कर रहे हो, तो जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये दोनों कहां जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो यहां कौन आएगा, तो जब ऐसे घुमाओगे तो यहां जो रहेगा वो यहां आएगा। तो ऐसे घुमाओगे तो ये वाला पॉइंट यहीं पे रह, जो सटल है वो सटले रह जाता है। जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये दोनों वो यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो वी ऊपर था, ऊपर ही रहेगा। जब इसको ऐसे घुमा रहे हो तो नीचे की ओर है तो यहाँ नीचे बना देगा ऐसे। ठीक है, यहां तक आ गए। अब ई कहां जाएगा, तो जब इसको ऐसे करोगे तो ये इधर आ जाएगा, जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये इधर आ जाएगा। मतलब वी के इधर 0 चाहिए, वी के इधर 0 नहीं है, वी के इधर 0 है, वी के इधर 0 नहीं है, वी के सीधे 0 दे दिया, ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा था हम लोगों को, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में सबके सबका दिख रहा है। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, इसमें कोई जान नहीं है, बस आपको थोड़ा सा शुरुआत में टाइम देना है इसको। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हो ही गया है, एक और कर लो, लेकिन आपको अब ये पूरा मतलब सेंस जा चुका है आपके दिमाग में कि कैसे बनाना है। इस बार मजा आ गया। हाँ, जिस बार समझ में आ जाता है उस बार मजा आता है, और जिस बार समझ में नहीं आता है उस बार लगता है कि ये क्या हुआ। 20 डेज में कौन सा सिलेबस खत्म होता है सर? 20 डेज में खत्म नहीं होगा बाबू। रीजनिंग की क्लास, जैसे नॉन वर्बल हो गया तो एक बचा है लॉजिकल, कोडिंग, डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन, मतलब 3 दिन 4 दिन का क्लास रीजनिंग का बचा हुआ है। मैथ का भी हमने बात किया है, उसी तरीके से है। तो इस सप्ताह आपका रीजनिंग मैथ ओवर हो जाएगा 2 घंटा। तो साइंस की क्लास 20 दिन नहीं है, 20 डेली 2 घंटे की चलेगी, क्योंकि रीजनिंग मैथ आपका ओवर हो रहा है तो इसका टाइम 3 घंटा हुआ, तो भाई वहां पे आपको 2 ही घंटा करना है, तो ये 2-2 घंटे की क्लास चलेगी आपकी 2 तारीख से। ओके, चलिए यहां देखिए इस सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है परवेज, अब देखो यहां ये सबसे पहले इधर किया है, मतलब हमको इसे खोलना है। ठीक है, अब जब आप इसको इसे खोलोगे तो ये दोनों जो सटल रहता है वो सटले बन जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको जब आप इसे खोलिएगा तो यहीं पे बन गया। अच्छा, इसको जब आप इसे खोलिएगा तो ये दोनों जो यहाँ पे है, ये भाई साहब यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। अब यही देखना था, ये तीनों ऐसे है, तीनों तो ऐसे खुलेगा तो ये तीनों, और ये तो यहाँ का यहाँ रह गया। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे हो सकता है फंस रहे होगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब ये ऊपर की ओर किया था तो हम इसको नीचे की ओर लेके आएंगे। तो जब आप इसको इसे नीचे की ओर लाइएगा, नीचे की ओर, तो ये जो 2-2 है ये तो यहीं पे रह जाएगा 2-2। ठीक है, अब देखो जब इसको नीचे की ओर लाओगे तो ये भाई साहब इधर आने की कोशिश करेंगे, जैसे इसको नीचे लाओगे तो ये भाई साहब यहाँ पे ऐसे आएंगे। यही समझना, ये थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा आपको। और जब इसको ऐसे यहां से नीचे लाओगे, नीचे ला रहे हैं तो ये यहां से ऐसे भागेगा। मतलब ये तो क्लियर है कि बीच में ये 8 तो 0 चाहिए, बीच में क्लियरली 8 0 हमें कहां दिख रहा है वो देखना है। यहीं पे दिख रहा है, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों। ऑप्शन नंबर बी लगा रहे थे, बार बार बी ही आंसर आ रहा है, क्या बात है। 500 वाला क्वेश्चन कब से? 500 क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे ही दे दूंगा आप लोगों को। 3 अगस्त को निर्धारित हुआ है, शाम 4 से 5 वाली क्लास। ठीक है, 3 अगस्त को कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, वो सब मैं बता दूंगा कल 4 से 5 में। कल 4 से 5 बजे बता दूंगा कि कैसे मिलेगा, और 3 अगस्त को आपको मिल जाएगा। आज मैंने दे दी है फाइनली एक बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने शॉर्ट्स भी डाला, 16 दिया था मैंने प्रैक्टिस सेट। तो जो टाइपिंग करने के लिए जिसको दिया, बोला सर और अच्छा रहता है, एक और दे दीजिए, नहीं तो एक माइनस कर दीजिए,
या तो 15 दीजिए सर, सुनने में अच्छा लगेगा, 15 प्रैक्टिस सेट। हम बोले यार 16 बनाए हैं तो भाई सुनने से क्या मतलब है, 2-16 स्टूडेंट्स को मेहनत हुआ है तो बोला कि सर तो एक और बना लीजिए, ऑड करिए। हम बोले ठीक है, तो 17 दे दिया है मैंने। ठीक है, और हालांकि आपको उसकी जरूरत प्रैक्टिस के लिए पड़ेगी, आपको तो बेसिक्स पढ़ा दिया है, कुछ अलग से नहीं करेगा। सर मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ, कैसे मिलेगा? सब मिल जाएगा, जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं उनको भी मिल जाएगा। कल वाला रिकॉर्डेड देखना ना, कल मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग इसी टाइप से बनेगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब देखो इमेज क्या होता है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज कैसे बनेगा? पानी में झांकना, सर गोला वाला। ठीक है, अब इमेज दो तरीके का होता है। एक होता है मिरर इमेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज को हम क्या कहते हैं भाई हिंदी में? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, और एक होता है वाटर इमेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जल प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो मिरर इमेज, तो जैसे मान लो ए लिखा हुआ है और कहे इधर मिरर रखा हुआ है, तो मिरर में क्या होता है, जिधर मिरर रखा है उसको इसे पलट देते हैं। जैसे इस ए का मिरर इमेज क्या होगा, तो इसे पलट दीजिए तो ए हो गया। बी का मिरर इमेज क्या होगा, तो इसको इसे पलट देंगे तो बी का मिरर इमेज ये हो जाएगा। तो एक आइडिया लग रहा होगा, मिरर जहां रहे, जहां मिरर दे दे, जैसे कहते इस ए का मिरर इमेज क्या होगा, अगर मिरर को यहां रख दे तो सीधे इसे पलट देंगे, मिरर इमेज ये हो जाएगा इसका। मिरर की स्थिति कहां है वो देखना है। ए मिरर यहां है, बस पलट दिया, मिरर यहां है, पलट दिया, जिधर रहेगा बस पलट देना है। तो मिरर इमेज तो ये हुआ। अब देखो फिगर बेस भी कभी कभी आता है, अभी सवाल से करेंगे, ये केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं आपको। जैसे अगर कोई ऐसा कह दे कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, यहां मिरर रखा हुआ है, तो क्लियर है कि भाई इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको ऐसे पलटेंगे तो मिरर इमेज ये हो जाएगा। तो आई होप मिरर इमेज आप लोगों का क्लियर है, बेसिक। अभी सवाल कैसा आएगा उस पर बात करेंगे। मिरर इमेज क्लियर है, बेसिक चीज कि मिरर इमेज बेसिकली क्या होता है, ये एक थॉट दिमाग में गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो वाटर इमेज पे आते हैं, जल प्रतिबिंब। तो जल तो भाई हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो उसका सिर्फ एक ही है, चोटी पकड़ के नीचे खींच दीजिए। ए का मिरर इमेज क्या होगा भाई, पलट देना है। बी का मिरर इमेज क्या होगा भाई, पलट देना है। सी का मिरर इमेज क्या होगा भाई, सॉरी वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, माफ कीजिएगा, तो सी ही रह जाएगा, पलटोगे तो ये सी ही दिखेगा। डी का मिरर इमेज क्या होगा, पलटिएगा तो डी ही रह जाएगा। तो बेसिक क्लियर है वाटर इमेज एंड मिरर इमेज के बीच में, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में। अच्छा, सवाल के साथ और क्लियर होगा, लीजिए। अरे एक्वेरियम वाला नहीं देगा रे पगला। अब यहां अगर मान लीजिए ऐसे घुमा दे, मिरर इमेज का मतलब ये नहीं कि इसको इधर घुमा देंगे। अच्छा, इसको इधर घुमाओगे तो कैसा बनेगा, हालांकि अभी चूंकि पहला सवाल है तो मैं थोड़ा समझा देता हूं अच्छे से। बाद बाकी तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ही बनाना है हम लोगों को एग्जाम में, लेकिन चूंकि पहला सवाल ही हम लोग देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे करेंगे, तो ये देखो, ये जो ट्रायंगल का नुकीला पार्ट इधर है,
इसको अगर ऐसे पलटोगे तो ये तो भाई इधर आएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ लास्ट में पलटोगे तो, और ये इधर की ओर है तो ये पलटेगा तो ये इधर की ओर जाएगा, मतलब ट्रायंगल का नुकीला पार्ट इधर होना चाहिए। है यहाँ नहीं है, मतलब ये गया काम से, यहाँ है। 3 ऑप्शन बच गए। फिर ये बीच वाला तो सेम ही रहेगा, तो बीच वाला सेम ही रहेगा। देखो पलट रहा है तो बीच में तो बीच में ही रहेगा, और इसका ऐसा फिगर है कि सेम ही रहेगा। इवन ट्रायंगल नीचे की ओर पलटिएगा तो ये पहले आएगा लेकिन नीचे की ओर ही रहेगा, तो नीचे की ओर ट्रायंगल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये कोई नहीं कटा अभी। फिर जब इसको आप ऐसे पलटोगे तो ये नीचे की ओर है, तो यहाँ आके नीचे की ओर ही रहेगा। ये ऊपर की ओर दिया ही गया काम से। सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, इसको ऐसे पलट रहे हो तो ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ है, तो पलटोगे तो ये लास्ट में जाएगा और नीचे की ओर ही। यहाँ ऊपर की ओर दे दिया इसलिए गलत कर दिए। बाद बाकी ये देखो, इसको ऐसे पलटोगे तो ये नुकीला इधर है, ये पलटोगे तो ये इधर आएगा और नुकीला इधर जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ऐसे पलट दोगे तो ये ट्रायंगल का इधर वाला पार्ट है, पलटोगे तो यहां आके ट्रायंगल इधर आएगा, तो ये तो कट चुका है, इधर है, इधर है। अब देखो इसी दोनों में कोई आंसर होगा। जब 2 ही ऑप्शन बचे तो फिर हम सबका नहीं चेक करते, इन दोनों में अलग कौन है देख लो। तो इन दोनों में अलग कौन है भाई, बन गया। देखो ये इधर की ओर है इसका नुकीला पार्ट, इसका इधर की ओर है, यहीं से आंसर निकलेगा। तो यहां कौन आएगा वो देखो। तो जब आप इसको ऐसे पलटोगे तो ये तो भाई यहां चला जाएगा उधर होकर के, ये इधर है घूम के इधर आ जाएगा। अच्छा ये जो इधर है इसको जब पलटोगे तो ये पहले आएगा और यहां आएगा, मतलब इधर होना चाहिए, ये बाहर दिया है, मतलब ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, ये ए था, बी था, ये सी है, हाँ ये सी। क्लियर है भाई यहां पे? क्लियर है यहां पे आप सभी साथियों का? पहले तो ये देख लो एक बार। ठीक है, एक और इस टाइप का कर लो, कुछ लोगों को दिक्कत है मिरर इमेज, इसका बताइए क्या होगा। एक और कर लो क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे रिपीट सर। हमें लग रहा है पूरा रीजनिंग में ये सबको सबसे अच्छे से आता होगा। अब देखो, अब एग्जाम में हम ऐसे 9 खंड नहीं बनाएंगे, एग्जाम में एलिमिनेट करेंगे। ये इधर था, ये इधर की ओर था, तो जब इस पलटेगा तो लास्ट में इधर है तो उधर जाएगा। है कोई नहीं कटा। अब देखो यहां से भी देखेंगे, ये नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, चेक ही नहीं करेंगे। पी खाली नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ये लाइनें चेक नहीं करेंगे क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं था, चारों में सेम था। ये नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर है, तो ज्यादा चांस है कि यही गलत होगा। ठीक है, लेकिन चेक कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी क्या दे रहा है कि ये नीचे की ओर इधर, ये भी नीचे की ओर इधर, ये भी नीचे की ओर इधर, और ये ऊपर की ओर दे दिया यहाँ, मतलब इसी के गलत होने का चांस है। लेकिन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन आएगा। देखो इसको ऐसे पलटोगे तो ये है लास्ट में, जब इसको ऐसे पलटोगे तो यहाँ पे ये आएगा, ये लास्ट में तो पहले आएगा, और ये इधर है तो इसमें इधर आएगा, तो ऐसा चाहिए। तो ये है, ये है, ये है, ये कट गया। ठीक है, अब उसके बाद और कहाँ लगा, पी इधर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, ये यहां से कट जाएगा। अब देखो, अब जब इसको पलटोगे तो ये जो पहले है वो लास्ट में जाएगा, और ये पी इधर की ओर है, तो जब ये इसे पलटोगे तो ये इधर की ओर आके पी इधर हो जाएगा लास्ट में, तो नीचे रहना चाहिए पी इधर आके, यहां ऊपर की ओर दिया है, मतलब ये भी गलत, ये नीचे की ओर है। अब फिर 2 ऑप्शन बचा, तो दोनों में जो अलग है उसको देखिए। दोनों में अलग यहां पे है, लास्ट में पी यहां ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो यहां आएगा कौन लास्ट में, ये वाला, तो ये ऊपर की ओर है। पलटेगा भी तो ये इधर आएगा लेकिन ऊपर की ओर ही रहेगा, नीचे की ओर जाने का कोई चांस ही नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए बी सी, फिर सी। क्लियर है? नीतू पांडे जी, देखो नीतू पांडे जी क्या कर रही है, हम समझा रहे हैं ना, उसी समय लिख रही है रिपीट रिपीट रिपीट। तो अरे पगली, हम समझा रहे हैं, तुम पहले से सेट करके आई हो कि रिपीट लिखना है। समझाते समय तो कमेंट मत करो, उस समय तो देख लो, नहीं तो उसी रिपीट रिपीट लिखते रह जाओगे। ठीक है, दूसरा, कभी कभी ये होगा कि मान लो मिरर कहां दिया हुआ है, दिया ही नहीं है, ऐसे ही खाली कह दिया कि भाई इसका मिरर इमेज बताइए, मिरर दिल ही नहीं है, कहे कि इसका मिरर इमेज बताइए,
तो कैसे पता करो काम इरेज है? तो अगर नहीं देगा तब भी सामने ही मानना है, क्योंकि मिरर हमेशा क्या होता है, सामने ही होता है। तो अगर नहीं देगा, अगर नहीं देगा तो आपको मान के चलना है कि भाई मिरर यहीं पे है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका वाटर इमेज बताइए क्या बनेगा। और वाटर कुछ दे ना दे, वाटर हमेशा क्या रहता है, नीचे ही रहता है वाटर इमेज, ठीक है ना। तो वाटर इमेज इसका क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब। अब बताइए इसका जवाब क्या लगा रहे हैं, इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। क्या बात है, कुछ है ये नहीं है। देखो 9 है, अच्छा इस 9 को अगर वाटर इमेज बनाना है, 9 6 F सब का बनाना है, तो वाटर इमेज पलट जाता है। तो 9 कैसा बनेगा, ऐसा। मतलब ये गोल का जो पार्ट है, गोल का, वो इधर रहना चाहिए। गोल का पार्ट नीचे की ओर और इधर होना चाहिए। ये तो ऊपर की ओर दिया है, गलत। ये गोल का पार्ट नीचे की ओर इधर है, हो सकता है। ये गोल का पार्ट इधर नहीं है, ये गोल का पार्ट इधर नहीं, तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लग रहा है भाई। हो गया क्लियर। हाँ सौरभ, मैंने कमेंट पढ़ लिया था, लेकिन बीच में मैं बोलता नहीं हूं ना, मैं बीच में कमेंट ले लूंगा समझाने की तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं चाह रहा था मैं पूरा पूरा कुछ क्लियर करूं, है ना। क्योंकि बहुत सारे साथी रिकॉर्डेड देखते हैं, तो जिस वीडियो में ज्यादा बात कर लेता हूं उसको लेकर के बहुत सारे सजेशंस आ जाते हैं कि सर बीच में नहीं बात करिए, पूरा समझा दीजिए उसके बाद बात करिए जिसका डाउट है, इसलिए नहीं लेता हूं बीच में। हाँ ठीक है। वाटर कभी सामने नहीं देगा, सैफुद्दुल्लाह जी। ठीक है, हाँ। तो देखो अभी हमने क्या देखा, पेपर कटिंग फोल्डिंग, हम बोले थे ना आपसे कि पेपर कटिंग फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब आपको टफ अगर जिसको भी लगता है, मतलब वो अभी तक कभी जाना ही नहीं इसलिए टफ लगता है। कोई भी चीज है, हम ही मान लो कोई चीज, हवाई जहाज उड़ाना नहीं जानते हैं तो लगता क्या है कि टफ है। साइकिल चलाना आता है, आसान है। जो चीज आपके पास है ना, वो हमेशा लगे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए जो चीज है उसकी वैल्यू करिए जिन लोगों के पास है। ठीक है, तो ये तो हो गया मिरर इमेज, वाटर इमेज। अब थोड़ा सा, अब देखो इसको एम्बेडेड फिगर कहते हैं। इसमें रोटेशन अलाउड नहीं होता। सेम ऐसा फिगर किसमें छुपा हुआ है ढूंढना है। तो ये सब तो आप पहले से गर्दा उड़ाते हैं। सेम ऐसा फिगर किसमें छुपा हुआ है देखना है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या इसको समझाना पड़ेगा मुझे? क्या अरे सी लगा रहा है सब पगला। रोटेशन अलाउड नहीं है कह रहे हैं ना, अगर इधर की ओर है ये नुकीला तो इधर ही होना चाहिए, रोटेशन अलाउड नहीं होता यहाँ। इसको मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है, इसको सस्ते में निपटा दिया जाए। एक आध कर लो, ये किसमें छुपा हुआ है, रोटेशन अलाउड नहीं होता। यही है ऑप्शन नंबर बी। ये है पैटर्न कंप्लीशन, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
कैसे बनाएंगे? तो मिलाना है, देखो ये यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मतलब यहां से ऐसे आएगा। अच्छा, इधर से जो ऐसे आ रहा है ना, वो कॉर्नर में नहीं जा रहा है, ध्यान दीजिए। इधर से जो ये ऐसे आ रहा है, कहीं कॉर्नर, देखो ये कॉर्नर में नहीं गया है, ये भी कॉर्नर छोड़े हुए है, इसमें भी कॉर्नर में नहीं गया है, इसमें भी नहीं जाएगा। मतलब यहां से आएगा तो, लेकिन ये कॉर्नर में नहीं जाएगा। देखो ये कॉर्नर में चला गया है, मतलब ये गलत, ऊपर ही रुक जाना था। ये हो सकता है ऐसे आया है, इधर तो ऐसे ऐवे नहीं किया है, गलत। अब इसी दोनों में कोई होगा। अच्छा, बीच में जो इस सर्कल बन रहा है, इस सर्कल किसी से टच में नहीं है, डायरेक्ट ऐसे सर्कल बनेगा। मतलब ये ऐसा लाइन है, ये वाला, ये किसी के टच में नहीं होना चाहिए, कोई इसमें छुआ नहीं है। यहां देखोगे तो ये छुए हुए है, मतलब ये गलत। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे इसमें बताइए क्या जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है, देखो यहां भी कॉर्नर में नहीं जाएगा, ऊपर ही रुक रहा है, तो ये कॉर्नर में, इसे ही गलत हो गया भाई। कौन है भैया, ये क्या हुआ? हाँ हेलो, क्लास में ही है, हम बाद में बात करते हैं, ओके। हम्म। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तो ये गलत हो गया। अच्छा, इधर लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो इधर आना भी चाहिए लाइन, यहाँ इधर आ ही नहीं रहा है, गलत। यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ओके। अब इन दोनों में अंतर कहाँ है जी? ओह, बन गया। देखो यहाँ ऊपर से सीधा लाइन आ रहा है, सीधा लाइन आ रहा है, तो यहाँ से भी दो लाइन ऊपर से आना चाहिए, यहाँ एक ही लाइन ऊपर से आया है, ये भी गलत। अच्छा, बी कुछ लोग लगा रहे थे, इसमें कुछ लोगों का गलती हुआ है, कहाँ गलती हुआ है देख लो। ठीक है, तो ये है कि भाई देखो, अगर गलती भी हो रहा है ना, मतलब कि हम ध्यान से नहीं देखे सवाल को, कोई टेक्निक इसमें नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, इसमें बस नजरों का गेम है, नजरों से देखिए और कत्लेआम फैलाते चलिए सवाल का। हाँ, कोई भी एक जैसे हम ही लोग देख रहे हैं, हम ही जल्दबाजी में बनाए, तो हो सकता है हमसे भी ये गलती कभी बन जाए, कुछ कुछ दूसरा सवाल आ जाए और जल्दबाजी में से देखे तो ये वाला नहीं देख पाए, तो कुछ और आंसर लगा दिए। तो ये ऐसा चैप्टर है। ठीक है, हाँ। अब देखो ये नॉन वर्बल का सीरीज चैप्टर है, ये कोई ना कोई ऐसे ऐसे पैटर्न फॉलो करता है। अब उस पैटर्न को पकड़ना है, जो पैटर्न को पकड़ लिया वो अगला निकाल देगा, वही आंसर लगाना है। देखो मैं आप लोगों को सही गाइड करता हूं, मैं बता रहा हूं, ये सब सवाल नॉन वर्बल का जो अभी इससे जैसे ये एम्बेडेड फिगर वाला ये सब सवाल है, ऐसा नहीं है, इसमें गलती हमसे भी हो सकती है, जल्दबाजी में बनाएंगे, कुछ नहीं दिखा, गलत हो गया, नजर का खेल है भाई, नहीं समझ में आया क्या करें। तो ये नहीं ऐसा होता है कि मतलब ये देखिए लेंगे, छूट गया तो छूट गया, क्या करोगे। हाँ, इसीलिए ध्यान देकर बनाना है, नवोदय वाला है ये सब। हाँ, नवोदय का तैयारी हमको भी कहा गया था करने के लिए, हम किए नहीं। जानते हो क्यों नहीं किए थे? तुम कसम से याद आ गया, तुम लोग सही बताए, यही सब चैप्टर बाद देख लिए थे। नवोदय का बुक जब खरीदने गए थे लालगंज में हम, तो गए थे, वो चचा थे उनके साथ, तो ऐसे देखे तो देखे, बाप रे, सब फिगर उगर देखे, हम कह रहे भाई, हम कहना हम नहीं तैयारी करेंगे, आज सोचो वही पढ़ाना पड़ रहा है। हम, मेरे तो बगले में नवोदय है, शर्मा में है, मेरे गांव के बगल में ही है, सिरसा हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, और उसी के बगल में उधर शर्मा है। शर्मा से बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, एक विकास गिरी करके मेरा दोस्त है, उसका दुकान है दवाई का शर्मा में ही। आज आप ही पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या चाहते हो? देखो पैटर्न रीड करना है, जब पैटर्न रीड करोगे, देखो यहाँ दो ट्रायंगल ऊपर की ओर है, तो यहां से अब यहां देखेंगे, इसमें तीन ट्रायंगल ऊपर की ओर, मतलब दो से यहां तीन हुआ, फिर तीन से इसमें चार ट्रायंगल, लेकिन सब ऊपर की ओर है ट्रायंगल,
4 से इसमें 5 ट्रायंगल हुआ ऊपर की ओर, तो अगले में 6 ट्रायंगल ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर दे दिया मतलब नहीं होगा। 3 2 5, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 था ना, अगले में 6 चाहिए, यहाँ 4 2 6 और 6 ऊपर की ओर है, यहाँ नीचे की ओर दे दिया, ये भी गलत, 4 2 6 ऊपर की ओर है, 2 ऑप्शन कट चुका है ट्रायंगल के बेस पे। अब देखो अब कैसे पैटर्न रीड करते हैं, यहां ब्लैक वाला यहां पे है, तो यहां से इसमें कहां आया है, तो ब्लैक यहां था, अगले फिगर में जा रहे तो ब्लैक यहां है, मतलब यहां से यहां एक पहले आया है, ब्लैक एक पहले आ गया, यहां था यहां से ब्लैक एक पहले आ गया, यहां से अगले में देखोगे तो यहां नीचे, मतलब इससे भी नीचे यहां आ गया। अब यहां से तो अगले में देखोगे कहां आया, यहां यहां आया, तो अगले से मतलब ब्लैक वाला यहां होना चाहिए, यहां नहीं है, यहां है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर लगा रहे थे। पैटर्न को समझने की कोशिश करना है कि पैटर्न क्या हो रहा है, ठीक है। अभी और धीरे धीरे क्लियर होता चलेगा, अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका देखिए, अब यहां पे इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या जाएगा, ये सब प्रैक्टिस से बनेगा। साइंस की क्लास सर लेंगे आपके, ठीक है, अब कौन सर लेंगे वो उसी दिन पता चलेगा, आपको सरप्राइज है, लेकिन आज जो भी लेंगे आपके समझ में आएगा। 2 जनवरी से होगा क्लास, में आपको टाइमिंग कल बता दूंगा, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें देखोगे, देखो ऑब्जर्व करना है, यहां मैं आपको बता रहा हूं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप काबिल बनते चले जाएंगे इस टाइप के सवाल में। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, आपको पैटर्न फॉलो करना है, क्या पैटर्न चल रहा है कुछ तो दिखे। अब यहां देखोगे तो इसमें देखो देखना है, अब कोई दिख ही नहीं पाया, कर सर नहीं समझ में आ रहा है, अरे पगला देखना पड़ेगा। इसमें 3 ठो कुंडी बाहर निकला हुआ है, अब इससे इसमें आ रहा है तो 2 ठो कुंडी हो गया, मतलब एगो घट रहा है, इसमें 3 कुंडी था, इसमें 2 कुंडी, तो इसमें एक ही कुंडी है, तो 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 तो 1, 1 माइनस 1 तो 0, मतलब कुंडी चाहिए ही नहीं इसमें, तो गलत, कुंडी वाला सब गलत हो जाएगा। यहां भी कुंडी है, ये भी गलत, क्यों, इसमें 3 कुंडी था, एक कम गया तो 2 हुआ, एक कम गया तो 1 हुआ, अब एक और कमेगा मतलब 0, कोई चाहिए नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पे, अभी जो ये काला वाला था, ये यहां से यहां कहां गया है, तो काला वाला यहां से उठ के 1 2 यहां पे आया है, यही ना आया है, मतलब 1 2 प्लस 2 हुआ है, 1 2 यहां गया। अब यहां से यहां देखोगे तो 1 2 यहां भी प्लस 2 हुआ है, काला वाला इसमें यहां है, अगले में यहां है, तो यहां आने के लिए 1 2 यहां पे आया, तो फिर इसका मतलब अगले में भी प्लस 2 होगा, तो 1 2 काला वाला यहां चाहिए, यहां नहीं है, यहां है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूवमेंट एंड पैटर्न रीड करने की जरूरत है, कि क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या पैटर्न हो सकता है, उस पे गेम बनता है, ठीक है। क्लियर है भाई यहां तक, ठीक है। आगे अब इसमें देखो क्या बनेगा भाई, अरे पीतम्बर, इतना मारेंगे ना, हैं, सारा पीतम्बर ही निकाल देंगे तुम्हारा। बात पकड़ता है सब, नहीं कहते कि 2 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगा साइंस का, उसी में एक बार निकल गया था, फिर 2 जनवरी, सॉरी सॉरी 2 अगस्त तक, कह रहा है सर जनवरी तो 2024 में आएगा, है। इसमें नेक्स्ट निकालना है, या इंट्रोगेटिव मार्क नहीं दिया, तो यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा, जब आपके एग्जाम में आएगा तो अगला टर्म ज्ञात करें। देखो यहाँ पे एक और इसलिए ही कराए हैं सवाल, एक और आप पैटर्न रीड करते जाइए कि क्या हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 5 सेम रहेगा, ध्यान दीजिए, सेम है कि नहीं, डिट्टो सेम है कि नहीं, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 5। तो अगर फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 5 डिट्टो सेम हो, तो जो फिगर नंबर 2 होगा वही आंसर हो जाएगा, फिगर नंबर 6 होगा। तो सेम फिगर नंबर 2 किस में है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान से देखिए, कभी कभी ये होगा संजोग कि अगर फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 5 के समान है, देखो 1 और 5 दोनों सेम है, तो जो दूसरा वाला है वही आंसर लगा देंगे, ठीक है। ठीक है, आगे इसको देखिए, ये तो कोई भी बना देगा,
हालांकि देख लो ई नहीं बना तब तो दिक्कत है, तो सबसे बनना चाहिए। सर मेरा बेटा क्लास 4 में है, सारा सही बना रहा है। आप क्या कर रही हैं ये बताओ। आपसे अगर गलत लग रहा है तो उसको टॉफी उफी देके मत बहलाइएगा। आप हमको डांटे बहुत अच्छा लगा रे पगला, डांटते नहीं है हम, ये तो प्यार है आप लोगों के प्रति। ये देखो ये दोनों अलग अलग है, ये एक साथ है, ये दोनों अलग अलग है एक साथ है, दोनों अलग अलग है तो एक साथ होगा। तो ई कट गया, ई हो सकता है, ई कट गया है, अरे ये तो सब कट गया। ऑप्शन नंबर 4, इससे आसान कुछ था ही नहीं। इसका देखिए क्या जाएगा जवाब। ये पूरा प्रैक्टिस का गेम है, जितना प्रैक्टिस उतना ज्यादा मजा आते जाएगा आपको। अब देखो क्या है, अगर पैटर्न से बनाते तो देखो ये यहां था काला वाला, ये ऐसे हो गया, यहां से यहां देखो क्या हो रहा है, यहां से यहां ये ऐसे था, अगले में ऐसे हो गया, ठीक है। फिर देखो अगले में जहां ये यहां है तो अगले में क्या हो गया, ऐसे हो गया नीचे की ओर। सब जगह देखो यहां से ये ऐसे हो रहा है घड़ी की दिशा में, यहां से ये ऐसे हो गया तो ये नीचे चला, यहां है और इसको अगर ऐसे करोगे तो ये नीचे ही जाएगा। फिर देखो ये यहां है, अब यहां नीचे की ओर है, अब जब इसको इसे घुमाओगे तो ये भाई तो अच्छा कैसे घूम रहा है, यहां से यहां आया, ठीक, यहां से यहां आया, ठीक। अच्छा अब ये यहां से उल्टा कर दिया, यहां से देखो यहां आ गया। फिर देखोगे ये यहां पे ऐसे है, फिर ऐसे कर दिया, तो अब यहां क्या। तो अब जब पैटर्न रीड करोगे तो इसमें इस टाइप के सवाल में टाइम ज्यादा लगता है कि पूरा 90 डिग्री 45 डिग्री कर रहे हैं, यहां से ये ऐसे घूम गया, फिर ऐसे फिर ऐसे। अब ये दोनों सेम था, फिर यहां से जहां से सेम आया वहां से ऐसे। तो यहां पे एक और चीज है, क्या है जान रहे हो, ध्यान देना, जुगाड़ से अगर बनाना चाहते हो तो देखो ये दोनों नहीं मिल रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, नहीं मिल रहा है का मतलब, ये दोनों नहीं मिल रहा है मतलब इसमें काला ऊपर की ओर है, इसमें इधर है, मतलब ये दोनों नहीं मिल रहा है, एक समान नहीं है। ये दोनों नहीं मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, नीचे है काला, यहां भी नीचे है, तो नहीं मिला, मिला, फिर नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, मिलेगा। मिलने का मतलब है कि भाई काला इधर है तो इसमें भी काला इधर ही होगा, ऐसा चाहिए। तो ये हो सकता है, ये इधर काला नहीं है, ये है, हो सकता है, ये भी कट गया। फिर नीचे देखो, ये दोनों नहीं मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों मिलेगा। तो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इधर काला है तो इसमें भी इधर काला करना पड़ेगा, तो इधर चाहिए, यहां इधर नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर है इसमें। क्लियर है भाई, जुगाड़, हाँ जो कही। चलो तो अब प्रैक्टिस करना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी कल। आप सभी लोगों से एक बार फीडबैक जरूर देते जाइएगा। हाँ, और प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। कल कौन सा टॉपिक रखा जाए ये बता दो आप लोग। क्लासिफिकेशन बचा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग बचा हुआ है, लॉजिकल बचा हुआ है, 3 चीजें अभी बची हुई हैं, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग और लॉजिकल। चलो कल मिलते हैं सबसे पहले 4 बजे, ठीक है सर, आप जो पढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।